कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कार्य ठीक से कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, आज मेरे मन में आया कि अपनी कुछ बातें आप तक शेयर करूं और इसीलिए शायद हिम्मत जुटा पाया आने की। तो ज़िंदगी के कुछ अनुभव मेरे अच्छे बुरे तो चाहता था आप तक कुछ शेयर करता। तो मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए घर से बाहर गया तो उस समय जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मतलब जैसे कि हमें खाना बनाना नहीं आता था और कभी घर से अकेले नहीं रहे थे तो घर की बड़ी याद आती थी। तो याद है कि खिड़की दरवाजे बंद करके कमरे में अकेले रोया करते थे। तो उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझको एक मैसेज किया था। तो वो मैसेज मुझे बड़ा मेरे दिल को छू गया और आज तक मुझे याद है वो। अब किसकी पंक्तियाँ मुझे तो नहीं पता, लेकिन उसमें मैंने एक शब्द का परिवर्तन करके मैंने थोड़ा सा सोचा आप तक प्रस्तुत करूं। एक शब्द मैंने बदला है उसमें। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार थी। नींद बहुत आती है पढ़ते पढ़ते, माँ तू होती तो कह देते एक कप चाय बना दे। थक गए हैं जली रोटी खा खा के, माँ तू होती तो कह देते पराठे बना दे। वही रोज़ कोशिश खुश रहने की, माँ तू होती तो मुस्कुरा लेते। माँ तेरे सपनों की परवाह ना होती तो कब का घर चले आते। बहुत दूर निकल आए हैं घर से बस यही सोचकर कि माँ को रखना है खुश ज़रूर। तो ये पंक्तियाँ वो मेरे फ्रेंड ने मुझको भेजी थी, तो मैंने आज आप तक साझा की। तो मित्रों, मुझे एक बात समझ में आती है कि दुनिया में जो रिश्ते हैं ना, मुझे दो ही रिश्ते समझ में आए आज तक। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, पर मुझे जो रिश्ते समझ में आए वो दो ही समझ में आए। वो हैं हमारे माँ और पिताजी। इन दो रिश्तों के अलावा मैं आज तक कोई रिश्ता समझ नहीं पाया ठीक से। शायद मेरे अंदर कुछ कमियां रही हों या शायद मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक हो। इन दो रिश्तों के बाद जितने भी रिश्ते मुझे समझ में आए वो ये समझ में आए कि ये सब लोग आपसे जुड़ेंगे तो इनका कुछ स्वार्थ होगा, कुछ हित होगा। अगर किसी का आपसे कोई स्वार्थ नहीं है तो वो आपसे जुड़ेगा ही नहीं, और जुड़ेगा भी तो उसका काम नहीं निकलेगा तो वो आपको छोड़ जाएगा। ऐसा ही मैं समझता हूँ। शायद ज़रूरी नहीं मैं सही सोच रहा हूँ, तो मुझे ऐसे ही समझ में आता है। तो मुझे तो ये दो रिश्ते बड़े, इनकी कमी महसूस होती है। ये दो रिश्ते बहुत पवित्र हैं। आप दुख में हो सुख में हो, हर क्षण आपके साथ खड़े हैं निस्वार्थ भाव से। कोई स्वार्थ नहीं होता इनका। बड़े अजीब प्राणी हैं ये दोनों। ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच पाता है ना, इसीलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया है। ये सही बात है जिसने भी कही है। तो मुझे यही दो रिश्ते समझ में आते हैं बहरहाल। तो मित्रों, ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव रहते हैं। मैंने लाइफ में जो देखा तो काफ़ी स्ट्रगल भी रही लाइफ में, और स्ट्रगल अच्छी बात है। मैं इसको बहुत दूसरे तरीके से नहीं लेता हूँ या बहुत दुखी होकर नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छी बात है, स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए। मैं संतुष्ट हूँ बहरहाल। स्ट्रगल होना चाहिए और स्ट्रगल हमें मजबूत करता है और मजबूत होना भी चाहिए हमें। और मैंने शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा था, जूलियस सीजर। तो उसमें जूलियस सीजर ने एक बात कही थी, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलेंट नेवर फेस ऑफ डेथ बट वंस। मतलब ये कि जो डरपोक होते हैं वो जीवन में हर क्षण मरते हैं, लेकिन बस जो बहादुर होते हैं वो जीवन में सिर्फ एक बार मौत का सामना करते हैं। तो बहुत सही बात है ये जूलियस सीजर द्वारा कही गई। तो ठीक है, लाइफ में स्ट्रगल होना अच्छी बात है। मैं संतुष्ट हूँ बहरहाल। मुझे लगता है स्ट्रगल ज़रूरी है, यह हमें मजबूत करता है। हाँ, बस ऐसे संघर्षों के दौरान हमें धैर्य बनाने की आवश्यकता होती है, मजबूती से खड़े रहने की आवश्यकता होती है। अगर उस समय हम अपने आप को नहीं संभाल पाए तो प्रॉब्लम भी हो जाती है बहुत सारी। तो ठीक है, स्ट्रगल अच्छी चीज़ है और आना भी चाहिए लाइफ में। इसका अलग ही एक आनंद है, अंदर से हम मजबूत होते हैं। और शायद ये स्ट्रगल ही, ये मुसीबतें ही हमें पहचान कराती हैं सही रिश्तों की। जो वास्तविक रिश्ते होते हैं वो आपके साथ खड़े मिलेंगे, और बाकी तो फिर दुनिया स्वार्थ की है। और ठीक है, मुझे तो दो रिश्ते समझ में आए।
मैंने आपको बताया माँ और पिताजी, बाकी रिश्ते तो ठीक है, अच्छे हो सकते हैं, पर मेरी सोच के अनुसार मैं उनसे एग्री नहीं करता। मुझे 2 ही रिश्ते समझ में आते हैं लाइफ में। तो थोड़ा सा जीवन के जब मैं अपने विषम दिनों में था तो कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, तो सोचा आज आप तक साझा करूं। और कहते हैं कि जब इंसान भावनाओं से ओतप्रोत होता है तो शायद वो कुछ लिख पाता है। अगर ऐसे हम जनरली चाहें कि आज हम कुछ लिखेंगे तो शायद ना लिख पाएँ, क्योंकि भाई हम प्रोफेशनल लेखक तो हैं नहीं। पर मुझे याद है जब मैं कभी मेरा मन अशांत होता है तो शायद मैं कुछ लिख पाता हूँ, और कुछ लेख मैंने लिखे हैं, तो उनमें से एक लेख चाहता हूँ आज आप तक पहुँचाऊँ। और मेरे गुरुजी थे, वो कहा करते थे कि बंद और नुक्ते ही नहीं काफ़ी जाहिरी के लिए, बंद और नुक्ते ही नहीं काफ़ी जाहिरी के लिए, जिगर का खून भी चाहिए शायरी के लिए। तो शायद बहुत सही बात उन्होंने कही थी, क्योंकि जब इंसान भावनाओं में बहता है ना तभी कुछ लिख पाता है। तो कुछ पंक्तियाँ लिखी थी मैंने, चाहता हूँ आज आप तक पहुँचाऊँ। और ज़रूरी नहीं कि मेरी उन पंक्तियों से आप सहमत हो सकता है आप में से बहुत लोग ना भी सहमत हों। तो जो लोग नहीं सहमत हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, क्षमा याचक हूँ, और जो सहमत हैं तो बहुत बहुत आभार उनका। तो मित्रों, उस शीर्षक उसका ये है, कोशिश जारी है। यही शीर्षक मैंने लिखा था, चाहता हूँ आज आप तक पहुँचाऊँ। आइए देखते हैं क्या है मित्रों। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार की थी मित्रों। शीर्षक का नाम है कोशिश जारी है। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जो मैंने इसमें मतलब इसको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और ज़रूरी नहीं कि आप सहमत हों, तो अगर नहीं सहमत हैं तो क्षमा याचक हूँ मैं। तो मेरी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं मित्रों। शीर्षक है इसका कोशिश जारी है। लिखा है, मनुष्य आज बहुत आगे निकल गया है, वह अपने आप को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। मनुष्य आज यह समझने लगा है कि वह ईश्वर को भी धोखा दे सकता है। समझता क्या है, कोशिश भी करता है धोखा देने की। क्या सच में हम ईश्वर को धोखा दे सकते हैं? शायद नहीं, फिर भी कोशिश जारी है। यदि आज हम ईश्वर के प्रति थोड़ा सा भी लगाव रखते हैं तो यह वास्तव में हमारे मन का डर है कि कहीं ईश्वर हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए हम ईश्वर के प्रति झूठी श्रद्धा रखते हैं। वास्तव में कितने लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को दिल से मानते हैं। अगर हमारे मन में ईश्वर के प्रति जरा भी श्रद्धा है तो हमारा मन किसी गरीब या दुखी को देखकर क्यों नहीं रो पड़ता। यह कैसी श्रद्धा है हमारी ईश्वर के प्रति। हम ईश्वर को चढ़ावे चढ़ाते हैं ताकि वे हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। मानो भगवान को इन चीज़ों का लालच है। ईश्वर के प्रति झूठी श्रद्धा रखने से अच्छा है कि हम नास्तिक बने रहें, लेकिन ऐसे आस्तिक ना बने जिससे किसी का नुकसान हो और किसी की आत्मा को दुख पहुँचे। मेरे लिए भगवान की पूजा का मतलब है अच्छे कर्म। हम अपने से नीचे वालों का तिरस्कार करते हैं। हम तो अहंकार के आवरण में ईश्वर को कुछ समझते ही नहीं। अगर हमारे आँखों में अहंकार का पर्दा ना पड़ा होता तो हम कभी भी ईश्वर को व्यर्थ धोखा देने का प्रयास ना करते, और हमारे मन में गरीबों तथा जो असहाय हैं उनके प्रति ममता होती। हमें अपने अंदर ही ईश्वर को तलाशना होगा, तभी हमारे मन में जन जन का प्रवेश होगा और हम अच्छे कर्म कर सकेंगे। सही मायने में यही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। तो मित्रों, ये कुछ पंक्तियाँ थी जो मेरे व्यक्तिगत विचार थे जो मैंने कभी लिखा था, आज आप तक पहुँचाया। तो जिनको ठीक लगी हो तो बहुत बहुत आभार। जो लोग मेरी बात सहमत ना हो तो उनसे मैं क्षमा याचक हूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और यही जीवन है मित्रों। पढ़ते रहें, अच्छे से कामयाब हों, और सबसे बड़ी चीज़ अपने माँ बाप को कभी ना भूलें। ये वो रिश्ते हैं जो जीवन काल में जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता आपसे जुड़ने का, निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़ते हैं और अंत तक आपका साथ देते हैं। तो इन 2 रिश्तों को कभी मत भूलिएगा। ये मेरा अनुरोध है आपसे। और क्योंकि जब ये रिश्ते नहीं होते ना दोनों, तो जीवन काल में इनका अर्थ, इनके मायने समझ में आते हैं शायद। जब तक ये होते हैं शायद हम इनको वो तवज्जो, वो कद्र नहीं दे पाते। पर एक बार जब ये नहीं होते हमारे पास, तब शायद लगता है कि बहुत कुछ खो गया लाइफ में। और मैं ऐसा बिल्कुल महसूस करता हूँ। तो मुझे लगता है इनका मान सम्मान हमेशा होना चाहिए। और बाकी आप अच्छा करें। जीवन में सफलताएं असफलताएं लगी रहती हैं, और किसी कवि ने कहा भी है कि किसी की गलतियों को बेनकाब न कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब न कर।
कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का पूरा सार बाकी है, यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो बहुत कुछ करना है जीवन में, हमें मजबूती से खड़े रहना है, संघर्ष करते रहना है, हारना नहीं है। बस यही जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी कवि ने बहुत बेहतर कहा है कि देखिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। किसी कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मुश्किलें ज़रूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं, कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से ज़रा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं, सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगा, असफलताओं से ज़रा कह दो अभी गर्जा नहीं हूँ मैं, साथ चलता है दुआओं का काफिला, किस्मत से ज़रा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। तो क्या बढ़िया पंक्तियाँ कही है किसी ने। इसलिए हमें लड़ते रहना है, संघर्ष करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मित्रों।